देखिए आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी। आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला, जहाँ पे DSNGs खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने कहा कि अलीमा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे, और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और KP की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। ऑल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे, ठीक है। तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी, और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खातून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी। तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है। मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ PTI के लोग खड़े थे और उसमें एक ख़तून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, PTI की थी हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी। अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, वट एवर, बिल्कुल अलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे PTI के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खतून के पीछे भागे और वो 2 खवातीन मैंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी। तो वो भी पीछे भागे और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो PTI से ही है और या वो ऑल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर और शोर से भी आ रहा है कि शायद चूँकि राइवलरी है विद इन PTI, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो बहरहाल अलीमा से मैंने इतना कहा, मैंने कहा आपा देखें बात बड़ी सीधी है, हम सहाफ़ी हैं, आप हम पे गुस्से थी, सुबह भी आपके जो ख़वातीन है वो हम पे ही गुस्से थी। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सवाल करना होता है। सवाल जो है वो हम जर्नलिस्टिक अपनी लिमिट में रह के करते हैं। हाँ, सवाल तीखा हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, सवाल का टून थोड़ा वजनी हो सकता है, तो वो बदतमीज़ी नहीं होती। और मेरा उनसे एहतजाज था कि मैंने आपसे जब सवाल किया था मंगल वाले रोज़, आप बताएं उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे बदतमीज़ी का आपको शैबा हुआ हो, कोई आंसर मिला हो। तो लेकिन मैंने कहा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रोलिंग की गई, मेरी ट्रोलिंग की गई, मुझे थ्रेट्स किए गए, धमकियाँ दी गई कि भाई आपने अलीमा खानम से जो है वो बदतमीज़ी की है। मैंने तो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। तो मैं इसी वजह से अलीमा खान को बता रहा था कि मैडम बदतमीज़ी ये हुई है जो अब आपके साथ है,
सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, उनका सवाल होता है, वो जवाब देना ना देना वो आपका राइट होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को फ़र्क को समझें कि बदतमीज़ी क्या होती है। और बाकी मैंने कहा मीडिया की आज़ादी की बात करती है तो सहाफ़ियों का सवाल लेना, उनका जवाब देना और उनको ये कहना कि ये बदतमीज़ी है, मैंने कहा ये फिर आपको वो ज़ेब नहीं देता, आप अपने बयान को कमज़ोर कर रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि रियासत ने जो है वो मीडिया को बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप मीडिया को बोलने नहीं देती और जो मीडिया वाला आपसे सवाल करे उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है। तो मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ जो है कमज़ोर पड़ जाता है। देखें, उसकी वजह सिंपल सी बात है। देखें, अलीमा एक खतून भी हैं, वो खतून नाम भी होती। कोई भी सियासतदान, बीइंग ए जर्नलिस्ट, कोई भी सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मीडिया टॉक कर रहा है या पब्लिक एड्रेस कर रहा है व्हाटएवर, उसके साथ इस टाइप का रवैया, इस टाइप का सलूक ना काबिल बर्दाश्त है, वो काबिल मुजम्मत है। ठीक है, तो अब ये तो फिर खतून है, बानी की बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुजम्मत तो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन शराजी साहब, यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये वो जो कल्चर है जो आज खुद जिसका अलीमा खान शिकार हुई, जिसका इमरान खान की बहन शिकार हुई, बेसिकली ये कल्चर खुद पीटीआई का ही पैदा करता है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब पीटीआई के मुखालफिन पे कभी स्याहियां फेंकी जाती थी, कभी जूते फेंकवाए जाते थे और उसको फिर जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टा ट्रोलिंग भी की जाती थी। ये देखें जी, अवाम ने फैसला सुना दिया, फलां सियासतदान पे स्याही फेंक दी गई, फलां सियासतदान पे जूता फेंक दिया गया। उस टाइम अगर तरीके इंसाफ जो है वो इस कल्चर को रोकती, पाकिस्तान में जूता फेंकने का कल्चर, पाकिस्तान में ये चीज़ ये कहाँ से आया? पीटीआई के वजूद से ही आया। तो आज वही जो तरीके इंसाफ ने ट्रेंड शुरू किया था, आज वही खुद बानी पीटीआई के घर तक पहुंच गया है। ये उनको सोचना चाहिए और इसकी हर जी शऊर जो है वो मुजम्मत करता है। मैं अभी देख रहा था इवन के पीएमएलएन के जो लोग हैं वो मुजम्मत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग मुजम्मत कर रहे हैं, हर सियासतदान, हर जर्नलिस्ट इस जो वकूआ हुआ उसकी मुजम्मत कर रहा है, हर जी शऊर इसकी मुजम्मत करता है। हाँ, हम उस टाइम भी कहते थे जब किसी सियासतदान पे स्याही फेंकी जाती थी, हम उस टाइम भी कहते थे कि पीटीआई को मुजम्मत करनी चाहिए, ये इंतहाई बुरा है, लेकिन वो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है जो पीटीआई ने किया, वही उसके कल्चर में आ। देखिए, आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी। आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात, डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला, जहाँ पे DSNGs खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब, 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने कहा कि अलीमा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। ऑल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे। ठीक है, तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से
कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खातून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी, तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम, मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है, मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ पीटीआई के लोग खड़े थे और उसमें एक खातून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, पीटीआई की थी, हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी। अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, वट एवर, बिल्कुल वलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे पीटीआई के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खातून के पीछे भागे और वो 2 खवातीन मैंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी, तो वो भी पीछे भागे और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे, पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से ही है और या वो ऑल एम्प्लॉइज एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर और शोर से भी आ रहा है कि शायद क्योंकि राइवलरी है विद इन पीटीआई, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो बहरहाल अलीमा से मैंने इतना कहा, मैंने कहा आपा देखें बात बड़ी सीधी है, हम सहाफ़ी हैं, आप हम पे गुस्से थी, सुबह भी आपके जो ख़वातीन है वो हम पे ही गुस्से थी, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सवाल करना होता है, सवाल जो है वो हम जर्नलिस्टिक अपनी लिमिट में रह के करते हैं। हाँ, सवाल तीखा हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, सवाल का टून थोड़ा वजनी हो सकता है, तो वो बदतमीज़ी नहीं होती। और मेरा उनसे एहतजाज था कि मैंने आपसे जब सवाल किया था मंगल वाले रोज़, आप बताएं उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे बदतमीज़ी का आपको शैबा हुआ हो, कोई आंसर मिला हो। तो लेकिन मैंने कहा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रोलिंग की गई, मेरी ट्रोलिंग की गई, मुझे थ्रेट्स किए गए, धमकियाँ दी गई कि भाई आपने अलीमा खानम से जो है वो बदतमीज़ी की है। मैंने तो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। तो मैं इसी वजह से अलीमा खान को बता रहा था कि मैडम बदतमीज़ी ये हुई है जो अब आपके साथ है, सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, उनका सवाल होता है, वो जवाब देना ना देना वो आपका राइट होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को फ़र्क को समझें कि बदतमीज़ी क्या होती है। और बाकी मैंने कहा मीडिया की आज़ादी की बात करती है तो सहाफ़ियों का सवाल लेना, उनका जवाब देना और उनको ये कहना कि ये बदतमीज़ी है, मैंने कहा ये फिर आपको वो ज़ेब नहीं देता, आप अपने बयान को कमज़ोर कर रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि रियासत ने जो है वो मीडिया को बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप मीडिया को बोलने नहीं देती और जो मीडिया वाला आपसे सवाल करे उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है। तो मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ जो है कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए उसकी वजह सिंपल सी बात है, देखें अलीमा एक खतून भी हैं, वो खतून नाम भी होती, कोई भी सियासतदान बीइंग ए जर्नलिस्ट, कोई भी सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मीडिया टॉक कर रहा है या पब्लिक एड्रेस कर रहा है व्हाटएवर, उसके साथ इस टाइप का रवैया, इस टाइप का सलूक ना काबिल बर्दाश्त है, वो काबिल मुजम्मत है। ठीक है, तो अब ये तो फिर खतून है, बानी की बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुजम्मत तो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन शराजी साहब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये वो जो कल्चर है जो आज खुद जिसका अलीमा खान शिकार हुई, जिसका इमरान खान की बहन शिकार हुई, बेसिकली ये कल्चर खुद पीटीआई का ही पैदा करता है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब पीटीआई के मुखालफिन पे कभी स्याहियां फेंकी जाती थी, कभी जूते फेंकवाए जाते थे और उसको फिर जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टा ट्रोलिंग भी की जाती थी, ये देखें जी अवाम ने फैसला सुना दिया, फलां सियासतदान पे स्याही फेंक दी गई, फलां सियासतदान पे जूता फेंक दिया गया। उस टाइम अगर तरीके इंसाफ जो है वो इस कल्चर को रोकती, पाकिस्तान में जूता फेंकने का कल्चर, पाकिस्तान में ये चीज़ ये कहाँ से आया? पीटीआई के वजूद से ही आया। तो आज वही जो तरीके इंसाफ ने ट्रेंड शुरू किया था, आज वही खुद बानी पीटीआई के घर तक पहुंच गया है। ये उनको सोचना चाहिए और इसकी हर जी शऊर जो है वो मुजम्मत करता है। मैं अभी देख रहा था इवन के PMLN के जो लोग हैं वो मुजम्मत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग मुजम्मत कर रहे हैं, हर सियासतदान, हर जर्नलिस्ट। इस जो वकूआ हुआ
उसकी मजम्मत कर रहा है, हर जी शऊर इसकी मजम्मत करता है। हाँ, हम उस टाइम भी कहते थे जब किसी सियासतदान पे स्याही फेंकी जाती थी, हम उस टाइम भी कहते थे कि पीटीआई को मजम्मत करनी चाहिए, ये इंतहाई बुरा है, लेकिन वो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है जो पीटीआई ने किया, वही उसके कल्चर में आ। देखिए आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला, जहाँ पे DSNGs खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने कहा कि अलीमा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे, और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। आल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे, ठीक है। तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी, और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खातून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी। तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है। मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ पीटीआई के लोग खड़े थे और उसमें एक खातून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, पीटीआई की थी हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी। अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, वाट एवर, बिल्कुल अलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे पीटीआई के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खातून के पीछे भागे और वो 2 खवातीन मैंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी। तो वो भी पीछे भागे और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से ही है और या वो आल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर और शोर से भी आ रहा है कि शायद चूँकि राइवलरी है विद इन पीटीआई, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो बहरहाल अलीमा से मैंने इतना कहा, मैंने कहा आपा देखें बात बड़ी सीधी है, हम सहाफ़ी हैं, आप हम पे गुस्से थी, सुबह भी आपके जो ख़वातीन है वो हम पे ही गुस्से थी। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सवाल करना होता है। सवाल जो है वो हम जर्नलिस्टिक अपनी लिमिट में रह के करते हैं। हाँ, सवाल तीखा हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, सवाल का टून थोड़ा वजनी हो सकता है, तो वो बदतमीज़ी नहीं होती। और मेरा उनसे एहतजाज था कि मैंने आपसे जब सवाल किया था मंगल वाले रोज़, आप बताएं उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे बदतमीज़ी का आपको शैबा हुआ हो, कोई आंसर मिला हो।
तो लेकिन मैंने कहा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रोलिंग की गई, मेरी ट्रोलिंग की गई, मुझे थ्रेट्स किए गए, धमकियाँ दी गई कि भाई आपने अलीमा खानम से जो है वो बदतमीज़ी की है। मैंने तो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। तो मैं इसी वजह से अलीमा खान को बता रहा था कि मैडम बदतमीज़ी ये हुई है जो अब आपके साथ है। सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, उनका सवाल होता है, वो जवाब देना ना देना वो आपका राइट होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को फ़र्क को समझें कि बदतमीज़ी क्या होती है। और बाकी मैंने कहा मीडिया की आज़ादी की बात करती है तो सहाफ़ियों का सवाल लेना, उनका जवाब देना और उनको ये कहना कि ये बदतमीज़ी है, मैंने कहा ये फिर आपको वो ज़ेब नहीं देता। आप अपने बयान को कमज़ोर कर रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि रियासत ने जो है वो मीडिया को बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप मीडिया को बोलने नहीं देती और जो मीडिया वाला आपसे सवाल करे उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है। तो मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ जो है कमज़ोर पड़ जाता है। देखें, उसकी वजह सिंपल सी बात है। देखें, अलीमा एक खतून भी है, वो खतून नाम भी होती। कोई भी सियासतदान, बीइंग ए जर्नलिस्ट, कोई भी सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मीडिया टॉक कर रहा है या पब्लिक एड्रेस कर रहा है व्हाटएवर, उसके साथ इस टाइप का रवैया, इस टाइप का सलूक ना काबिल बर्दाश्त है, वो काबिल मुजम्मत है। ठीक है, तो अब ये तो फिर खतून है, बानी की बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुजम्मत तो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन शराजी साहब, यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये वो जो कल्चर है जो आज खुद जिसका अलीमा खान शिकार हुई, जिसका इमरान खान की बहन शिकार हुई, बेसिकली ये कल्चर खुद पीटीआई का ही पैदा करता है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब पीटीआई के मुखालफिन पे कभी स्याहियां फेंकी जाती थी, कभी जूते फेंकवाए जाते थे और उसको फिर जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टा ट्रोलिंग भी की जाती थी। ये देखें जी, अवाम ने फैसला सुना दिया, फलां सियासतदान पे स्याही फेंक दी गई, फलां सियासतदान पे जूता फेंक दिया गया। उस टाइम अगर तरीके इंसाफ जो है वो इस कल्चर को रोकती है, पाकिस्तान में जूता फेंकने का कल्चर, पाकिस्तान में ये चीज़ ये कहाँ से आया? पीटीआई के वजूद से ही आया। तो आज वही जो तरीके इंसाफ ने ट्रेंड शुरू किया था, आज वही खुद बानी पीटीआई के घर तक पहुंच गया है। ये उनको सोचना चाहिए और इसकी हर जी शऊर जो है वो मुजम्मत करता है। मैं अभी देख रहा था इवन के पीएमएलएन के जो लोग हैं वो मुजम्मत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग मुजम्मत कर रहे हैं, हर सियासतदान, हर जर्नलिस्ट इस जो वकूआ हुआ उसकी मुजम्मत कर रहा है, हर जी शऊर इसकी मुजम्मत करता है। हाँ, हम उस टाइम भी कहते थे जब किसी सियासतदान पे स्याही फेंकी जाती थी, हम उस टाइम भी कहते थे कि पीटीआई को मुजम्मत करनी चाहिए, ये इंतहाई बुरा है, लेकिन वो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे। ठीक है ना? तो ये वही चीज़ है जो पीटीआई ने किया, वो वही उसके कल्चर में आ गया। देखिए, आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी। आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात, डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला, जहाँ पे डीएसएनजीज खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब, 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने कहा कि अलीमा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो
उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे, और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। आल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे, ठीक है। तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी, और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खातून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी। तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम, मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है। मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ पीटीआई के लोग खड़े थे और उसमें एक खातून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, पीटीआई की थी, हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी। अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, व्हाट एवर, बिल्कुल अलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे पीटीआई के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खातून के पीछे भागे और वो 2 खवातीन उन्होंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी। तो वो भी पीछे भागे और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से ही है और या वो आल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर और शोर से भी आ रहा है कि शायद क्योंकि राइवलरी है विद इन पीटीआई, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो बहरहाल अलीमा से मैंने इतना कहा, मैंने कहा आपा देखें बात बड़ी सीधी है, हम सहाफ़ी हैं, आप हम पे गुस्से थी, सुबह भी आपके जो ख़वातीन है वो हम पे ही गुस्से थी। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सवाल करना होता है। सवाल जो है वो हम जर्नलिस्टिक अपनी लिमिट में रह के करते हैं। हाँ, सवाल तीखा हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, सवाल का टून थोड़ा वजनी हो सकता है, तो वो बदतमीज़ी नहीं होती। और मेरा उनसे एहतजाज था कि मैंने आपसे जब सवाल किया था मंगल वाले रोज़, आप बताएं उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे बदतमीज़ी का आपको शैबा हुआ हो, कोई आंसर मिला हो। तो लेकिन मैंने कहा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रोलिंग की गई, मेरी ट्रोलिंग की गई, मुझे थ्रेट्स किए गए, धमकियाँ दी गई कि भाई आपने अलीमा खानम से जो है वो बदतमीज़ी की है। मैंने तो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। तो मैं इसी वजह से अलीमा खान को बता रहा था कि मैडम बदतमीज़ी ये हुई है जो अब आपके साथ है। सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, उनका सवाल होता है, वो जवाब देना ना देना वो आपका राइट होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को फ़र्क को समझें कि बदतमीज़ी क्या होती है। और बाकी मैंने कहा मीडिया की आज़ादी की बात करती है तो सहाफ़ियों का सवाल लेना, उनका जवाब देना और उनको ये कहना कि ये बदतमीज़ी है, मैंने कहा ये फिर आपको वो ज़ेब नहीं देता, आप अपने बयान को कमज़ोर कर रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि रियासत ने जो है वो मीडिया को बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप मीडिया को बोलने नहीं देती और जो मीडिया वाला आपसे सवाल करे उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है। तो मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ जो है कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए उसकी वजह सिंपल सी बात है, देखें अलीमा एक खतून भी है, वो खतून नाम भी होती, कोई भी सियासतदान बीइंग ए जर्नलिस्ट, कोई भी सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मीडिया टॉक कर रहा है या पब्लिक एड्रेस कर रहा है व्हाटएवर, उसके साथ इस टाइप का रवैया, इस टाइप का सलूक ना काबिल बर्दाश्त है, वो काबिल मुजम्मत है। ठीक है, तो अब ये तो फिर खतून है, बानी की बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुजम्मत तो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन शराजी साहब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये वो जो कल्चर है
जो आज खुद जिसका अलीमा खान शिकार हुई, जिसका इमरान खान की बहन शिकार हुई, बेसिकली ये कल्चर खुद पीटीआई का ही पैदा करता है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब पीटीआई के मुखालफिन पे कभी स्याहियां फेंकी जाती थी, कभी जूते फेंकवाए जाते थे और उसको फिर जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टा ट्रोलिंग भी की जाती थी। ये देखें जी, अवाम ने फैसला सुना दिया, फलां सियासतदान पे स्याही फेंक दी गई, फलां सियासतदान पे जूता फेंक दिया गया। उस टाइम अगर तरीके इंसाफ जो है वो इस कल्चर को रोकती है, पाकिस्तान में जूता फेंकने का कल्चर, पाकिस्तान में ये चीज ये कहां से आया? पीटीआई के वजूद से ही आया। तो आज वही जो तरीके इंसाफ ने ट्रेंड शुरू किया था, आज वही खुद बानी पीटीआई के घर तक पहुंच गया है। ये उनको सोचना चाहिए और इसकी हर जी शऊर जो है वो मुजम्मत करता है। मैं अभी देख रहा था इवन के पीएमएलएन के जो लोग हैं वो मुजम्मत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग मुजम्मत कर रहे हैं, हर सियासतदान, हर जर्नलिस्ट इस जो वकूआ हुआ उसकी मुजम्मत कर रहा है, हर जी शऊर इसकी मुजम्मत करता है। हाँ, हम उस टाइम भी कहते थे जब किसी सियासतदान पे स्याही फेंकी जाती थी, हम उस टाइम भी कहते थे कि पीटीआई को मुजम्मत करनी चाहिए, ये इंतहाई बुरा है, लेकिन वो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे, ठीक है ना। तो ये वही चीज है जो पीटीआई ने किया, वही उसके कल्चर में आ। देखिए, आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी। आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात, डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला, जहाँ पे डीएसएनजीज खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब, 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी थी, उन्होंने कहा कि अलीमा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। आल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे, ठीक है। तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खातून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी। तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम, मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है, मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ पीटीआई के लोग खड़े थे और उसमें एक खातून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, पीटीआई की थी हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी। अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, वट एवर, बिल्कुल अलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे पीटीआई के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खातून के पीछे भागे और वो 2 खवातीन मैंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी। तो वो भी पीछे भागे और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से ही है और या वो
ऑल एम्प्लॉइज एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर और शोर से भी आ रहा है कि शायद क्योंकि रेवलरी है विद इन पीटीआई, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो बहरहाल अलीमा से मैंने इतना कहा, मैंने कहा आपा देखें बात बड़ी सीधी है, हम सहाफ़ी हैं, आप हम पे गुस्से थी, सुबह भी आपके जो ख़वातीन है वो हम पे ही गुस्से थी, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सवाल करना होता है, सवाल जो है वो हम जर्नलिस्टिक अपनी लिमिट में रह के करते हैं। हाँ, सवाल तीखा हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, सवाल का टून थोड़ा वजनी हो सकता है, तो वो बदतमीज़ी नहीं होती। और मेरा उनसे एहतजाज था कि मैंने आपसे जब सवाल किया था मंगल वाले रोज़, आप बताएं उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे बदतमीज़ी का आपको शैबा हुआ हो, कोई आंसर मिला हो। तो लेकिन मैंने कहा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रोलिंग की गई, मेरी ट्रोलिंग की गई, मुझे थ्रेट्स किए गए, धमकियाँ दी गई कि भाई आपने अलीमा खानम से जो है वो बदतमीज़ी की है। मैंने तो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। तो मैं इसी वजह से अलीमा खान को बता रहा था कि मैडम बदतमीज़ी ये हुई है जो अब आपके साथ है, सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, उनका सवाल होता है, वो जवाब देना ना देना वो आपका राइट होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को फ़र्क को समझें कि बदतमीज़ी क्या होती है। और बाकी मैंने कहा मीडिया की आज़ादी की बात करती है तो सहाफ़ियों का सवाल लेना, उनका जवाब देना और उनको ये कहना कि ये बदतमीज़ी है, मैंने कहा ये फिर आपको वो ज़ेब नहीं देता, आप अपने बयान को कमज़ोर कर रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि रियासत ने जो है वो मीडिया को बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप मीडिया को बोलने नहीं देती और जो मीडिया वाला आपसे सवाल करे उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है। तो मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ जो है कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए उसकी वजह सिंपल सी बात है, देखें अलीमा एक खतून भी है, वो खतून नाम भी होती, कोई भी सियासतदान बीइंग ए जर्नलिस्ट, कोई भी सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मीडिया टॉक कर रहा है या पब्लिक एड्रेस कर रहा है व्हाटएवर, उसके साथ इस टाइप का रवैया, इस टाइप का सलूक ना काबिल बर्दाश्त है, वो काबिल मुजम्मत है। ठीक है, तो अब ये तो फिर खतून है, बानी की बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुजम्मत तो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन शराजी साहब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये वो जो कल्चर है जो आज खुद जिसका अलीमा खान शिकार हुई, जिसका इमरान खान की बहन शिकार हुई, बेसिकली ये कल्चर खुद पीटीआई का ही पैदा करता है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब पीटीआई के मुखालफिन पे कभी स्याहियाँ फेंकी जाती थी, कभी जूते फेंकवाए जाते थे और उसको फिर जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टा ट्रोलिंग भी की जाती थी, ये देखें जी अवाम ने फैसला सुना दिया, फलां सियासतदान पे स्याही फेंक दी गई, फलां सियासतदान पे जूता फेंक दिया गया। उस टाइम अगर तरीके इंसाफ जो है वो इस कल्चर को रोकती है, पाकिस्तान में जूता फेंकने का कल्चर, पाकिस्तान में ये चीज़ ये कहाँ से आया? पीटीआई के वजूद से ही आया। तो आज वही जो तरीके इंसाफ ने ट्रेंड शुरू किया था, आज वही खुद बानी पीटीआई के घर तक पहुंच गया है। ये उनको सोचना चाहिए और इसकी हर जी शऊर जो है वो मुजम्मत करता है। मैं अभी देख रहा था इवन के पीएमएलएन के जो लोग हैं वो मुजम्मत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग मुजम्मत कर रहे हैं, हर सियासतदान, हर जर्नलिस्ट इस जो वकूआ हुआ उसकी मुजम्मत कर रहा है, हर जी शऊर इसकी मुजम्मत करता है। हाँ, हम उस टाइम भी कहते थे जब किसी सियासतदान पे स्याही फेंकी जाती थी, हम उस टाइम भी कहते थे कि पीटीआई को मुजम्मत करनी चाहिए, ये इंतहाई बुरा है, लेकिन वो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है जो पीटीआई ने किया, वही उसके कल्चर में आ। देखिए आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तोशाखाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला, जहाँ पे डीएसएनजीज खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी थी, उन्होंने कहा कि अलीमा
हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे, और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। आल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे, ठीक है। तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी, और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खातून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी। तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम, मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है। मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ पीटीआई के लोग खड़े थे और उसमें एक खातून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, पीटीआई की थी, हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी। अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, व्हाट एवर, बिल्कुल अलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे पीटीआई के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खातून के पीछे भागे और वो 2 खवातीन मैंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी। तो वो भी पीछे भागे और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से ही है और या वो आल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर और शोर से भी आ रहा है कि शायद क्योंकि रेवलरी है विद इन पीटीआई, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो बहरहाल अलीमा से मैंने इतना कहा, मैंने कहा आपा देखें बात बड़ी सीधी है, हम सहाफ़ी हैं, आप हम पे गुस्से थी, सुबह भी आपके जो ख़वातीन है वो हम पे ही गुस्से थी। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सवाल करना होता है। सवाल जो है वो हम जर्नलिस्टिक अपनी लिमिट में रह के करते हैं। हाँ, सवाल तीखा हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, सवाल का टून थोड़ा वजनी हो सकता है, तो वो बदतमीज़ी नहीं होती। और मेरा उनसे एहतजाज था कि मैंने आपसे जब सवाल किया था मंगल वाले रोज़, आप बताएं उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे बदतमीज़ी का आपको शैबा हुआ हो, कोई आंसर मिला हो। तो लेकिन मैंने कहा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रोलिंग की गई, मेरी ट्रोलिंग की गई, मुझे थ्रेट्स किए गए, धमकियाँ दी गई कि भाई आपने अलीमा खानम से जो है वो बदतमीज़ी की है। मैंने तो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। तो मैं इसी वजह से अलीमा खान को बता रहा था कि मैडम बदतमीज़ी ये हुई है जो अब आपके साथ है। सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, उनका सवाल होता है, वो जवाब देना ना देना वो आपका राइट होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को फ़र्क को समझें कि बदतमीज़ी क्या होती है। और बाकी मैंने कहा मीडिया की आज़ादी की बात करती है तो सहाफ़ियों का सवाल लेना, उनका जवाब देना और उनको ये कहना कि ये बदतमीज़ी है, मैंने कहा ये फिर आपको वो ज़ेब नहीं देता, आप अपने बयान को कमज़ोर कर रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि रियासत ने जो है वो मीडिया को बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप मीडिया को बोलने नहीं देती और जो मीडिया वाला आपसे सवाल करे उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है। तो मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ जो है कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए उसकी वजह सिंपल सी बात है। देखें अलीमा एक खतून भी है, वो खतून नाम भी होती, कोई भी सियासतदान बीइंग ए जर्नलिस्ट, कोई भी सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मीडिया टॉक कर रहा है
या पब्लिक एड्रेस कर रहा है, वट उसके साथ इस टाइप का रवैया, इस टाइप का सलूक ना काबिल बर्दाश्त है, वो काबिल मुजम्मत है। ठीक है, तो अब ये तो फिर खतून है, बानी की बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुजम्मत तो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन शराजी साहब, यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये वो जो कल्चर है जो आज खुद जिसका अलीमा खान शिकार हुई, जिसका इमरान खान की बहन शिकार हुई, बेसिकली ये कल्चर खुद पीटीआई का ही पैदा करता है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब पीटीआई के मुखालफिन पे कभी स्याहियां फेंकी जाती थी, कभी जूते फेंकवाए जाते थे और उसको फिर जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टा ट्रोलिंग भी की जाती थी, ये देखें जी अवाम ने फैसला सुना दिया, फलां सियासतदान पे स्याही फेंक दी गई, फलां सियासतदान पे जूता फेंक दिया गया। उस टाइम अगर तरीके इंसाफ जो है वो इस कल्चर को रोकती है, पाकिस्तान में जूता फेंकने का कल्चर, पाकिस्तान में ये चीज ये कहां से आया? पीटीआई के वजूद से ही आया। तो आज वही जो तरीके इंसाफ ने ट्रेंड शुरू किया था, आज वही खुद बानी पीटीआई के घर तक पहुंच गया है। ये उनको सोचना चाहिए और इसकी हर जी शऊर जो है वो मुजम्मत करता है। मैं अभी देख रहा था इवन के पीएमएलएन के जो लोग हैं वो मुजम्मत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग मुजम्मत कर रहे हैं, हर सियासतदान, हर जर्नलिस्ट इस जो वकुआ हुआ उसकी मुजम्मत कर रहा है, हर जी शऊर इसकी मुजम्मत करता है। हाँ, हम उस टाइम भी कहते थे जब किसी सियासतदान पे स्याही फेंकी जाती थी, हम उस टाइम भी कहते थे कि पीटीआई को मुजम्मत करनी चाहिए, ये इंतहाई बुरा है, लेकिन वो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे। ठीक है ना, तो ये वही चीज है जो पीटीआई ने किया, वो वही उसके कल्चर में आ गया। देखिए, आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी। आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात, डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला, जहाँ पे DSNGs खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब, 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने कहा कि अलीमा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे, और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। आल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे, ठीक है। तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी, और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खतून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी। तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम, मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है। मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ पीटीआई के लोग खड़े थे और उसमें एक खतून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, पीटीआई की थी,
हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी, अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, वट एवर, बिल्कुल अलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे पीटीआई के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खतून के पीछे भागे, और वो दो खवातीन उन्होंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी, तो वो भी पीछे भागे। और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है, इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से ही है, और या वो आल एम्प्लॉइज एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर और शोर से भी आ रहा है कि शायद चूँकि रेवलरी है विद इन पीटीआई, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी, तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो बहरहाल अलीमा से मैंने इतना कहा, मैंने कहा आपा देखें बात बड़ी सीधी है, हम सहाफ़ी हैं, आप हम पे गुस्से थी, सुबह भी आपके जो ख़वातीन है वो हम पे ही गुस्से थी, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सवाल करना होता है। सवाल जो है वो हम जर्नलिस्टिक अपनी लिमिट में रह के करते हैं। हाँ, सवाल तीखा हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, सवाल का टून थोड़ा वजनी हो सकता है, तो वो बदतमीज़ी नहीं होती। और मेरा उनसे एहतजाज था कि मैंने आपसे जब सवाल किया था मंगल वाले रोज़, आप बताएं उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे बदतमीज़ी का आपको शैबा हुआ हो, कोई आंसर मिला हो। तो लेकिन मैंने कहा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रोलिंग की गई, मेरी ट्रोलिंग की गई, मुझे थ्रेट्स किए गए, धमकियाँ दी गई कि भाई आपने अलीमा खानम से जो है वो बदतमीज़ी की है। मैंने तो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। तो मैं इसी वजह से अलीमा खान को बता रहा था कि मैडम बदतमीज़ी ये हुई है जो अब आपके साथ है, सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, उनका सवाल होता है, वो जवाब देना ना देना वो आपका राइट होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को फ़र्क को समझें कि बदतमीज़ी क्या होती है। और बाकी मैंने कहा मीडिया की आज़ादी की बात करती है, तो सहाफ़ियों का सवाल लेना, उनका जवाब देना, और उनको ये कहना कि ये बदतमीज़ी है, मैंने कहा ये फिर आपको वो जेब नहीं देता, आप अपने बयान को कमज़ोर कर रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि रियासत ने जो है वो मीडिया को बैन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप मीडिया को बोलने नहीं देती, और जो मीडिया वाला आपसे सवाल करे उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है। तो मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ जो है कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए उसकी वजह सिंपल सी बात है, देखें अलीमा एक खतून भी हैं, वो खतून नाम भी होती, कोई भी सियासतदान बीइंग ए जर्नलिस्ट, कोई भी सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मीडिया टॉक कर रहा है या पब्लिक एड्रेस कर रहा है व्हाटएवर, उसके साथ इस टाइप का रवैया, इस टाइप का सलूक ना काबिल बर्दाश्त है, वो काबिल मुजम्मत है। ठीक है, तो अब ये तो फिर खतून है, बानी की बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुजम्मत तो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन शराजी साहब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये वो जो कल्चर है जो आज खुद जिसका अलीमा खान शिकार हुई, जिसका इमरान खान की बहन शिकार हुई, बेसिकली ये कल्चर खुद पीटीआई का ही पैदा करता है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब पीटीआई के मुखालफिन पे कभी स्याहियाँ फेंकी जाती थी, कभी जूते फेंकवाए जाते थे, और उसको फिर जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टा ट्रोलिंग भी की जाती थी, ये देखें जी अवाम ने फैसला सुना दिया, फलां सियासतदान पे स्याही फेंक दी गई, फलां सियासतदान पे जूता फेंक दिया गया। उस टाइम अगर तरीके इंसाफ जो है वो इस कल्चर को रोकती है, पाकिस्तान में जूता फेंकने का कल्चर, पाकिस्तान में ये चीज़ ये कहाँ से आया? पीटीआई के वजूद से ही आया। तो आज वही जो तरीके इंसाफ ने ट्रेंड शुरू किया था, आज वही खुद बानी पीटीआई के घर तक पहुंच गया है। ये उनको सोचना चाहिए, और इसकी हर जी शऊर जो है वो मुजम्मत करता है। मैं अभी देख रहा था इवन के PMLN के जो लोग हैं वो मुजम्मत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग मुजम्मत कर रहे हैं, हर सियासतदान, हर जर्नलिस्ट इस जो वकूआ हुआ उसकी मुजम्मत कर रहा है, हर जी शऊर इसकी मुजम्मत करता है। हाँ, हम उस टाइम भी कहते थे जब किसी सियासतदान पे स्याही फेंकी जाती थी, हम उस टाइम भी कहते थे कि पीटीआई को मुजम्मत करनी चाहिए, ये इंतहाई बुरा है, लेकिन वो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है जो पीटीआई ने किया, वही उसके कल्चर में आ। देखिए आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही हम थे, और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, आपको पता है ऑफिशियली जो है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समात थी, तो उसी समात में अलीमा की भी समात में गई, खान से भी मुलाकात, डिस्कशन हुई जो उसका था। तो वो बाहर जब आई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने गए होंगे अडयाला,
जहाँ पे DSNGs खड़ी होती हैं और एक साइड पे जहाँ पे मीडिया टॉक्स होती है, तो जो ही वो वहाँ पे इंटर हुई तो एकदम कुछ 100 के करीब 150 के करीब वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI की हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये था, अलीमा खान गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने कहा कि अलीमा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे हक में बात नहीं करोगे, जब तक आप हमारे मसाइल हल करने के लिए आप जो है वो एफर्ट्स नहीं करोगी, हम आपको नहीं को करने देंगे। तो यूँ अलीमा जो है वो जो मीडिया टॉक के लिए आई थी तो वो तकरीबन 10-15 मिनट गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती रही। तो वहाँ पे जो है उनके साथ उनके वकील थे नईम बंजोता साहब, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। एक साइड पे कैमरे लगे हुए थे, रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीछे अलीमा की गाड़ी रुकी हुई थी। तो बहरहाल उनकी एफर्ट से उन्होंने मुलाजमीन को एक साइड पे किया और फिर अलीमा खानम को लेके आए मीडिया वाली साइड पे और मीडिया रोस्टम पे जो है जब जो ही वो आई तो प्रोटेस्ट जो है वो शिद्दत पकड़ गया और आवाज़ उनके नारों की अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और KP की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो था। आल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशंस वाले थे, ठीक है। तो फिर अलीमा खान डिस्टर्ब हुई कि जब तक ये आवाज़ है और इधर से तो मैं शायद बात ना कर सकूं। तो बहरहाल उसकी दूसरी बहन ने कहा कि नहीं आप बात तो करें, खैर है। तो बहरहाल अलीमा ने अपनी मीडिया टॉक शुरू कर दी और हमें भी रोक दिया कि आपने सवाल नहीं करने, मुझे पहले बात करने दें और बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगी और ये सारा कुछ था। तो ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 मिनट का उनका टॉक हुआ होगा। तो इसी दौरान जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के पीछे से कोई 2 खवातीन खड़ी थी, मैंने उनमें से एक खातून को भागते देखा और उस वक्त जब वो अंडा मार चुकी थी, ठीक है। मेरी उनके पीछे जो है वो पीठ उनके पीछे थी, तो मैं तो अलीमा खान की तरफ उनके सामने बैठा हुआ था और वो टॉक कर रही थी। तो पीछे से अंडा कोई चीज़ आई, मतलब मैंने उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि ये अंडा है। मुझे उस टाइम फील हुआ कि जब अलीमा को कोई चीज़ लगी, उनको लगी और फिर देखा कि वो अंडा था तो नीचे गिरा। तो इसी असना में जो उनके साथ PTI के लोग खड़े थे और उसमें एक ख़तून मखसूस इशारे भी कर रही थी, वो क्या नाम है उनका, PTI की थी हाँ, वो कोई इशारे भी कर रही थी। अब पता नहीं उसका कोई उनके साथ कनेक्शन था, वट एवर, बिल्कुल अलीमा के साथ खड़ी हुई थी। तो बहरहाल इसी असना में सारे PTI के वो जहाँ पे वो वर्कर्स थे वो सारे उस खतून के पीछे भागे और वो 2 खवातीन मैंने भागते, एक उसको था एक उसके आगे, वो आगे भाग रही थी। तो वो भी पीछे भागे और बाहर क्या हुआ वो आइडिया नहीं है। इतना पता चला कि वो गाड़ी में बैठी, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शायद जलाने लगे थे। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया। या अब रावलपिंडी पुलिस का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो PTI से ही है और या वो आल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन से भी हो सकता है, लेकिन बुशरा का नाम बड़ा ज़ोर शोर से भी आ रहा है कि शायद चूँकि राइवलरी है विद इन PTI, एक तकसीम है, धड़ेबंदी है, तो शायद बुशरा के हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पीछे जो मेन प्रोप्राइटर कौन है या